ओम दोस्तों, मैं श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योगाचार्य मनोज आपको योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में चलने वाला जो कोर्स है योग चिकित्सा का आधार, आज आपके सामने प्रथम इकाई उपनिषदों की भाव, भाषा व शैली, आनंद विश्लेषण और आनंद के स्तर, प्राण, ऊर्जा, पिरामिड व इस उपनिषद के विषय में चर्चा करने आया हूँ। उपनिषद प्राचीन भारत के नभोमंडल की जाज्वल्यमान तारकवाली में उपनिषद वे सितारे हैं जिनका प्रकाश जीवन यात्रा को घाटा टोप अंधकारपूर्ण रात्रि में हजारों सालों से बटोही का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। अर्थात उपनिषद हजारों वर्षों से हमारे जो अंधकारपूर्ण जीवन है उसका मार्ग अर्थात हमें लक्ष्य प्रदान करता है। मैं किधर जाऊं, मेरा सही रास्ता कौन सा है, 20 पगडंडियों में किस पर चलने से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह प्रश्न जैसे नचिकेता के हृदय में उठा, जैसे मैत्री के हृदय में उठा, वैसे आज भी हर एक युवक युवती के हृदय में उठता है। परंतु आज के उत्तर में नचिकेता और मैत्री को भिन्न भिन्न उत्तर मिलता था और वे हमसे भिन्न भिन्न मार्ग पर चलते थे। यह नहीं कि वे उस मार्ग पर चल नहीं सकते थे जिस पर आज का भौतिकवादी जगत चलता जा रहा है। भौतिकवादी मार्ग पर चलने की भी उन्हें खुली छूट थी, परंतु उन्होंने इस मार्ग को यह कहकर छोड़ दिया था, न वीरतेन तर्पणीयो मनुष्य है। अर्थात मनुष्य की धन धान्य से अंतिम तृप्ति नहीं हो सकती। ततीव राजनम मानुषम वित्तम, यह रुपया पैसा जैसे अंतरतम की बेचैनी को दूर नहीं कर सकता। यह अपने पास रख। अमृत तवस्य तु नासास्ति वित्तेन, वित्त से संसार के सुख भोग मिल सकते हैं। आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह नहीं प्राप्त होती। आत्मा की अमरता का यह संदेश भौतिकवाद की दलदल में फंसे हुए लोगों के कानों में भी पड़ता है। हमारे जीवन में भी समय समय आता है जब हम इधर नहीं उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नहीं परमात्मा की तरफ मुंह उठाकर अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करने लगते हैं। हम भी समझ जाते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है, अमृत तवस्य तु नासाति वित्तेन। परंतु हम बहुत देर से समझते हैं, ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्व को समझने का जीवन में हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कौन भौतिकवादी है जो संसार की चकाचौंध में सारी आयु गुजार देने के बाद एक दिन यह नहीं देख लेता कि यह सब धोखा था, इसमें सब कुछ भी तो टिकने वाला न था। परंतु जब आपकी आंखें खुली तब उनके हाथ में क्या रह गया था। इसको नित्य मानकर उनसे झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार किया, खून बहाया, आबाही तबाही मचाई। परंतु यह सब तो एक भूल भुलैया का गोरख धंधा था। असली वस्तु वह वस्तु जिसकी उसे तलाश थी, जिसे वह जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा था, जो हाथ आती आती उसके हाथ से निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक न सका था। यह भावना हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी समय साकार बनकर खड़ी हो जाती है।
आध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन में बहुत देर बाद, परंतु देर में या अबेर में यह कठोर निष्ठुर सत्य हम माने न माने किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इस आधारभूत सच्चाई को जानने पकड़ लिया जाता है। उन्होंने इस सच्चाई की दिगंत में घोषणा कर दी थी। उन्होंने ऐलान किया था, इह चेद वेदिथ सत्यमस्ति न चेद वेदीन महंती विनिष्टः, अर्थात अगर इसे यहाँ इस जन्म में पा लिया तो ठीक है, नहीं तो महानाश ही महानाश है। ऐसी घोषणा करने वाले प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने जिस सत्य का दर्शन किया था, उस भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए, इसके भी प्राण, इसके भी जीवन, जिस सत्यों के सत्य, जिस तत्वों के तत्व के दर्शन किए थे, उनका नाम उन्होंने ब्रह्म रखा था और संसार भर का ध्यान इसकी तरफ खींचने के लिए जिस विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम ब्रह्म विद्या रखा था। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का नाम ही उपनिषद रखा था। उपनिषद के रहस्य को समझने के लिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही कुछ पिंड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो नियम परमाणु में काम करते हैं, ठीक वही नियम सौरमंडल में काम करते हैं। इसी बात को उपनिषद के ऋषि और आगे ले गए और उनका कहना है, जो नियम भौतिक में काम करता है वही आध्यात्म में काम कर रहे हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद में अथा धी देवतम तथा अथा ध्यायातम इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अथा धी देवतम का अभिप्राय है, देखो ब्रह्मांड में क्या नियम काम कर रहे हैं, और अथा ध्यायात्मम का अभिप्राय है, देखो यही नियम पिंड में भी काम कर रहे हैं। अधिदेवत तथा अध्यात्म ब्रह्मांड माइक्रोकॉस्म तथा पिंड माइक्रोकॉस्म, इन दोनों की एकात्मा को समझ लेना उपनिषद के रहस्य को समझ लेना है। हमने इस एक गुर का सहारा लेकर कठिन से कठिन स्थलों को बड़ी आसानी से खुलते देखा है और यह अनुभव किया है कि इस तत्व को गांठ बांध लिया जाए तो उपनिषद की कोई बात उलझी नहीं रहती। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता है, वैसे ही उपनिषद का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्थ समझता है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म का एकत्व या आत्म तत्व है। उपनिषद के ऋषि का कथन है कि यह युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि संसार टिकने वाली वस्तु नहीं है। यह तो हम सब का अनुभव है ही कि शरीर में जब प्राण निकलने लगता है तब आँख, नाक, कान सब इंद्रियां भागने लगती हैं। फिर हम इसमें क्यों उलझ रहे हैं? उस आत्म तत्व को पाने का यत्न क्यों न करें, जिसके कारण यह सब कुछ है और जिसके बिना यह सब कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण भर भी नहीं हो जाता है। यह विचार उपनिषद के सृष्ट पर पंक्ति पर अंकित है। यही उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद की दृष्टि है भौतिक उन्नति गौण है, आध्यात्मिक उन्नति मुख्य या सर्वोच्च है। भौतिक समृद्धि व संसाधन ये साधन हैं, साध्य
आत्मबोध, निर्वाण, मोक्ष या जीवन जीवन की पूर्णता है। उपनिषदों में योग उपनिषदों का आविर्भाव ज्ञान की अद्वैत धाराओं की प्रस्तावना करता है। अतः सांख्य योग मतवाद के प्रति उनकी उपेक्षा दृष्टि प्रतीत होती है। फिर भी योग की महत्ता और उपयोगिता का आकलन उपनिषदों में हुआ है। कठोपनिषद में आत्मज्ञान साधन के रूप में योग को स्वीकार किया है। आध्यात्म योग अधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाहिते ताम योगमति मन्यते स्थिर स्थिर स्थिरामिंद्रिय धारणायम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रव्यापयोः परा चीखानि व्ययत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यन्ति नात्रात्मनः कश्चि धीरः प्रत्ययागमान मैक्सदावृत चक्षुर्मृत्वन् मिच्छनः। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आत्मदर्शन के लिए समाधि को अनिवार्य रूप से प्रतिपादित किया है। तस्मादेवं विच्छान्तो दात उपरत स्थितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मने ये वात्मनः पश्यन्ति। मैत्रायणी उपनिषद में भी समाधि के द्वारा चित्त की शुद्धि करके आत्म अनुभूति का आनंद संभव बताया है। समाधि निधूत मलस्य चेतसो निवेशी तस्य आत्मानि युयुत यत् सुखम लभेत। श्वेताश्वर उपनिषद को योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा करती है और योग संबंधी अनेक सूचनाएं देती है। योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। गर्भोपनिषद ने तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए योग अभ्यास को अद्वितीय साधन के रूप में प्रतिपादित किया है। यदि यो अन्य प्रमुत चे अहम तत्संख्यम योगम अभ्यासे। उपनिषदों का भाव उपनिषदों में परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म तथा आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक तथा ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। ब्रह्म जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों की मूल शिक्षा है। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं। उपनिषद भाषा व शैली उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनकी भाषा संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मुख्यतः उपनिषद 13 हैं। ये उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में ज्ञान को महत्व दिया गया है क्योंकि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है।
भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषदों का महत्व उनकी प्रतिपादन शैली के कारण भी है। कई सुंदर आख्यान और रूपक उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। उपनिषद चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है। उपनिषद कवि रिधे ऋषियों की काव्य में आध्यात्मिक रचनाएं हैं, अज्ञात की खोज के प्रयास हैं, वर्णातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निरंकार निर्विकार असीम अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। मुख्यतः उपनिषद 13 प्रकार के हैं। ईश उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, पर्शन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद, श्वेताश्वर, कैसोतकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। भाषा तथा विकास क्रम के आधार पर प्राचीनतम ईश उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, पर्शन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद। प्राचीन कंठ उपनिषद, केन उपनिषद। आवर्तकालीन कैसीतकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद।